अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? अच्छा, मैं आज वीडियो आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ, काफ़ी देर बाद हाज़िर हुआ हूँ आपके सामने। एनएफटी के ऊपर मैं आपके सामने आज वीडियो बनाऊँगा कि एनएफटी है क्या और इसका क्या दारोमदार हो गया है फ़ोर्सेज के ऊपर। मतलब हर चीज़ के बारे में काफ़ी शोर पड़ा हुआ है, ठीक है? एनएफटी, एनएफटी, एनएफटी। अच्छा, अब वो लोग भी एनएफटी के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिन्होंने लफ़्ज़ को ही पहली दफ़ा सुना है। ठीक है? मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया हुआ है जी, एनएफटी, एनएफटी। हर एक बंदा कह रहा है जी एनएफटी के बारे में बता रहा है। अच्छा, अब ये एनएफटी है क्या चीज़? एनएफटी का मतलब इसका स्टैंड फॉर एनएफटी का मुहफ़्फ़फ़ है नॉन फंजिबल टोकन। ऐसा ऐसी करेंसी, ऐसा टोकन जिसका कोई मुतबादल नहीं हो सकता। ठीक है? लाइक दैट, ये मेरे पास एक ₹100 का नोट है ना, ठीक है? एक ₹100 का नोट है अब। आप मेरे पास आते हैं, आपके पास आप अपनी जेब से ₹100 का नोट निकालते हैं, ठीक है? आप मुझे दे देते हैं। आप कहते हैं सर ये जो आपके पास नोट है ये मुझे दे दे 100 का, मैं आपको दे देता हूँ। हम दोनों आपस में एक्सचेंज करते हैं 100 का नोट, ठीक है? अब एक्सचेंज करते हुए 100 का नोट फट जाता है, ठीक है? अब 100 का नोट मैं उसको दे रहा था, अब 100 का नोट फट गया अब क्या हुआ, उन्होंने कहा जी ये मैंने नोट नहीं लेना, आप ऐसा करें, आप मुझे नया नोट दें। ये नोट तो फट गया, ये तो ज़ाया हो गया। अच्छा, अब मैं अपनी जेब पर्स में से दूसरा नोट निकालता 100 का, वो मैं उसको दे देता हूँ, ठीक है? ये चेंज कर दिया, वो भी बंदा खुश हो गया, उसको 100 का नोट नया मिल गया, वो बंदा खुश हो गया, ठीक है? अब क्या हुआ, एक 100 का नोट मेरे पास, उसके ऊपर आप किसी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी के सिग्नेचर करवा लें, लाइक इमरान खान के आप करवा सकते हैं, ठीक है? आप इमरान खान के जलसे पे गए, आपने इमरान खान आपके पास है या आपकी मुलाकात इमरान खान से हुई, आपने कहा जी सर यहाँ पे 100 आप ₹100 का नोट देते हैं उनको, सर यहाँ पे अपने ऑटोग्राफ कर दें, सिग्नेचर कर दिए। अब वहाँ पे इमरान खान के सिग्नेचर हो गए, जो भी आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी है, उसके आपके सिग्नेचर वहाँ पे हो गए, ठीक है? अब देखें क्या हुआ, अब आप किसी को ₹100 का नोट देते हैं ना, वो 100 का नोट आप नहीं देंगे किसी को। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो पहले 100 का था, जब सिग्नेचर हो गए उसकी वैल्यू बढ़ गई। वो नोट आपको पूरी मार्केट में नहीं मिलेगा, ठीक है? चलें, उसकी वैल्यू नहीं भी बढ़ती लेकिन वो नोट आपको पूरी मार्केट में नहीं मिलेगा क्योंकि उसके ऊपर किसी पर्सनैलिटी के सिग्नेचर हुए हैं, ठीक है? कोई फ़ेमस पर्सनैलिटी की आपकी जब किसी चीज़, किसी बैट के ऊपर, किसी नोट के ऊपर, किसी करेंसी के ऊपर जब सिग्नेचर हो जाता है ना, तो वो चीज़ मुतबादल नहीं रहती, ठीक है? वो आप किसी से एक्सचेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम आपकी मुलाकात हुई किसी से, आपने कहा जी मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ 100 का नोट? इस पे तो इमरान खान के सिग्नेचर हुए हैं, इस पे तो फलाँ बंदे के सिग्नेचर है, मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? आप वो नोट कभी भी नहीं उसको देंगे, ठीक है? इसको वो बोलते हैं, इसका कोई मुतबादल नहीं होता अब, नॉन फंजिबल का, ठीक है? अब ये देखिए क्या चीज़ है, नॉन फंजिबल आप ये जो एनएफटी है ना, आप यहाँ पे अपनी जो आपके पास स्किल्स है ना, आप उसको भी यहाँ पे सेल कर सकते हैं। आप उसको भी हम बेच सकते हैं यहाँ पे एनएफटी में आके, आप अपने आप को भी वहाँ पे मतलब अपना स्ट्रक्चर बना के आप अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। आपके पास कोई स्किल्स है, आपको कोई आर्ट आती है, आप कोई लोगो बना सकते हैं। आपके पास कोई भी फ़न है दुनिया का, किसी भी लिहाज से, ठीक है? आप उसको बनाएँ, एनएफटी के ऊपर लगा दें, ठीक है? वहाँ पे लोग करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, डॉलर के हिसाब से वहाँ पे चीज़ें सेल परचेज़ होती हैं, ठीक है? अब पाकिस्तान में एनएफटी का बहुत कम रवाज है, ठीक है? पाकिस्तान में बहुत कम लोग ना इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि एनएफटी है क्या? आप देखें, जब एक एनएफटी चीज़ यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई, आपने फर्स्ट टाइम सुना एनएफटी के बारे में, फ़ोर्सेज में आ रहा है एनएफटी, आपने फर्स्ट टाइम सुना। अब आप यूरोप चले जाएँगे ना, वहाँ पे लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और काफ़ी सालों से कमा रहे हैं एनएफटी से। ठीक है? अब एक चीज़ जब नई-नई पाकिस्तान, ज़ाहिर-सी बात है आपको भी पता है, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है? अब कोई नई चीज़ आती है ना, सबसे पहले बाहर ही आएगी, देन आफ्टर पाकिस्तान में वो रिलीज़ होगी, ठीक है ना? तो एनएफटी से बाहर यूरोप के लोग, अरब के लोग सालों से लाखों करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं। अब यहाँ पे नई चीज़ आ गई, यहाँ पे शोर डर गया जी एनएफटी, एनएफटी, ठीक है? ये चीज़ हो जाती है। पाकिस्तान में आते थोड़ा-सा टाइम लगता है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से पाकिस्तान थोड़ा-सा पीछे है, ठीक है? तो हम कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को डिजिटल
दौर के अंदर लेकर जाएँ ताकि दुनिया का मुकाबला कर सके, अमेरिका का हम मुकाबला कर सकें डिजिटल दौर के लिहाज से, ठीक है? हम बहुत पीछे हैं। बहुत कम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। ब्लॉकचेन का किसी को भी नहीं पता, डिसेंट्रलाइज़ क्या होता है नहीं पता किसी को। अब ये एनएफटी आ गई, इसका किसी को भी नहीं पता। हाँ, लफ़्ज़ सुन लेते हैं, इसके ऊपर ना सर्चिंग करते हैं, ना पूछते हैं, ना सीखते हैं। बस आप यही होता है एक माइंड में, ये ब्लॉकचेन है, ये डिसेंट्रलाइज़ सिस्टम है, ये एनएफटी आए हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं ना, जो यूरोप के लोग होते हैं, वो इस तरह नहीं करते हैं। उनकी सर्चिंग होती है बहुत-बहुत ज़्यादा, ठीक है? सर वो आँखें बंद करके वहाँ लाखों करोड़ इन्वेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लोग हज़ारों के हिसाब से 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार इन्वेस्ट करने से डर रहे होते हैं। क्यों डरते हैं? सर सर्चिंग ही नहीं करते, पूछते ही नहीं हैं, अपने सीनियर से नहीं पूछते, ना सर्चिंग करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर इन्होंने डरना ही है और क्या करेंगे ये ज़्यादा से ज़्यादा। देखें मेरी बात सुनें, अब ये जो एनएफटी आ रहा है, क्या सीन है? अब ये जो लोग फोर्सेज को छोड़ के जा चुके हैं, जो फोर्सेज पे वर्किंग करते थे, जिनकी आईडीज़ बनी हुई थी फोर्सेज के ऊपर, अब वो लोग भी वापस आएँगे। मैं यहाँ पे गारंटी दे रहा हूँ, 101% गारंटी आपको दे रहा हूँ, वो लोग वापस आएँगे, आपके पास आएँगे वो लोग जो फोर्सेज को छोड़ के चले गए हुए थे। और यकीन करें इस एनएफटी के आने के बाद आप लोग जो चुप करके बैठे हुए हैं ना आईडीज़ बना के, आप लोग भी सड़कों पे निकलेंगे। आप लोग भी सड़कों पे निकलेंगे अपने साथ टीम बनाने के लिए। आप कहेंगे कि काश हमारे साथ टीम होती एनएफटी के आने से पहले। सर एनएफटी क्या चीज़ है, यहाँ पे लोग जिसके पास 100 डायरेक्ट मेंबर की टीम होगी, आप मेरी बात सुनिएगा, ये बड़ी गौर वाली बात है। देखें, अब जिसके पास 50 से 100 बंदों की टीम होगी ना, आप लोग उन लीडर्स को देखेंगे, ठीक है? ऐसे काफ़ी लीडर्स हैं जिनकी 100 क्रॉस कर चुकी हुई है डायरेक्ट मेंबर्स की टीम, ठीक है? अब आप उनको देखेंगे, वो लीडर्स आपके सामने वर्किंग करेंगे, ठीक है? जिस तरह आप कर रहे हैं, इसी तरह सामने होगी आपकी वर्किंग। जिस तरह आप आज उनकी आईडी सर्च कर रहे हैं, एनएफटी के आने के बाद भी सेम आप इसी तरह सर्च करके चेक करेंगे उनकी आईडी। वो बंदे 1 घंटे का 1 लाख कमाएँगे, 24 घंटे का 24 लाख कमाएँगे। मैं भी यहाँ ही हूँ, आप भी यहाँ पे ही हैं। जो बंदे फोर्थ एज में है ना, एक-एक बंदा इस बात को नोट कर ले और इस बात की मैं 101% गारंटी दे रहा हूँ, जो फोर्सेज को छोड़ के जा चुका है और जो फोर्सेज पे वर्किंग नहीं कर रहा, वो हर बंदा वर्किंग करेगा आने वाले दौर में। सिर्फ़ एक एनएफटी को आ लेने दें। सर ये वो चीज़ है, आप इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं चीज़ को, ठीक है? क्योंकि इस वजह से ले रहे हैं आपको नॉलेज नहीं है एनएफटी का, क्या चीज़ होती है एनएफटी। एक तो बात ये हो गई, ठीक है? अब जब एनएफटी ने आना है, इसका क्या फ़ायदा होगा फोर्सेज के? अब लोग कहते थे कि फोर्सेज हमने जॉइन करना है, हम फोर्सेज जॉइन कर लेते हैं, हमसे होता नहीं, हमसे टीम नहीं बनती, टीम नहीं बन रही, हमसे लेवल नहीं अपग्रेड होते, इतने-इतने पैसे लगाने पड़ते हैं। सारा मेरी बात सुनिएगा, ये गौर से मेरी बात सुनिएगा। एनएफटी आया फोर्सेज के ऊपर, आप जो लेवल एक्टिवेट करते थे आगे, आपको कुछ भी नहीं था मिलता। आपने $10 वाला लेवल एक्टिवेट किया, आपने 80 वाला किया, आपने 160 वाला किया, आपको कुछ भी नहीं था मिलता। आपके अपलाइन को जितने वाला भी किया, सारे का सारा आपके अपलाइन को चले जाता था, ठीक है? पहली बात। अब क्या हुआ करेगा, आपने जो अपना लेवल एक्टिवेट करना है, जितने वाला भी आप करेंगे, आपको उसके बदले में 10 एनएफटी मिला करेंगे, 10 एनएफटी, ठीक है? अब ये एनएफटी को आप बीयूएसडी में और बीएनबी में कन्वर्ट करके यहाँ से आप अपना विड्रॉ ले सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात की? ये चीज़ है। अब हमारी जो प्रोडक्ट है ना, वो एनएफटी हुआ करेगी। कहते थे कि फोर्सेज वाले के पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, इनकी कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, लोग ही नहीं मानते। लोग कहते हैं कि हाँ, इनकी कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये कर देंगे, ये वो हो जाएगा। सर मेरी बात सुनिएगा, इसको कितनी देर हो गया फोर्सेज को आए हुए? 2.5 से 3 साल होने लगे हैं। 2.5 से 3 साल में कोई तब्दीली देखी फोर्सेज में? या आपने ये सुना हो 2.5 से 3 साल आपको हो गए फोर्सेज में, या आपने ये लफ्ज़ सुने हो जी फोर्सेज का जो $80 वाला लेवल है, वो इस डेट से लेके इस डेट तक $40 का हो जाएगा, मिस्टर लाडो की तरफ से 50% डिस्काउंट आई है। अच्छा, आपने सुना इस चीज़ के बारे में? कितनी देर होगी आपको फोर्सेज में बैठे हुए? चलें आप अभी नहीं होंगे, लेकिन इस फोर्सेज की कम्युनिटी को आए हुए 2.5 से 3 साल होने लगे हैं, ठीक है? अब मेरी बात सुनिएगा, 22 लाख से ज़्यादा लोग फोर्सेज पे काम कर रहे हैं, 7 लाख से ज़्यादा बीयूएसटी में वर्किंग कर रहे हैं। एथेरियम और ट्रॉन इससे पहले आ चुके हैं, ठीक है? एथेरियम और ट्रॉन, अब तीसरे नंबर पे बीयूएसटी आया है। एथेरियम पे आज कहेंगे मैं आज आपको आईडी लगा के दूँगा, ठीक है?
आप ट्रॉन पे कहेंगे, मैं ट्रॉन पे आपको आज आईडी लगा के दूंगा। एथेरियम भी चल रहा है फॉरसेट के ऊपर, ट्रॉन भी चल रहा है, अब क्या चल रहा है BUSD, अब क्या है BUSD भी चल रहा है। सर मिस्टर लाडो ने इसको बंद करना होता ना, आज से साल पहले बंद कर चुका होता, आज से 1.5 साल पहले बंद कर चुका होता, जब उसके प्रॉफिट उसका पूरा हो गया था। वो बंद कर सकता था, वो स्कैम कर सकता था, क्यों नहीं किया? सर ये ब्लॉकचेन है, उसके इख्तियार में नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। उसने X3 लेकर आया इसके ऊपर, X3 के अंदर कोई तब्दीली नहीं है, X3 के अंदर कोई भी आप चेंजिंग है, जब से आया X3 उसी का उसी तरह ही है। X4 आया उसके बाद सेम बिल्कुल, उसके बाद XXX आया, उसके बाद X गोल्ड आया। सर कोई चेंजिंग नहीं है इसके अंदर। आपने कभी ऐसा सुना है कि आपका $160 वाला ये मिस्टर लाडो की तरफ से प्रॉफिट आया हुआ जी 50% पे आपका हो जाएगा, $80 में आप कर सकते हैं, इस स्टेट से लेके इस स्टेट तक कर लें आप, उसके बाद ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। सुनी ऐसी बात कभी फोर्सेज में आके? नहीं सुनी। सर ऐसी जब एक चीज़ को ब्लॉकचेन पे डाल दिया, जब एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो गया, जब उसके इख्तियार में ही नहीं रहा, ठीक है, तो आप किस तरह मतलब ये मेटाफोर्स आए हैं ना, मेटाफोर्स वाले कहते हैं जी अभी आ जाइए आप, अभी आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, बाद में ये 100% हो जाएगा, अभी आपकी 1500 में ज्वाइनिंग हो रही है, बाद में ये 3000 की ज्वाइनिंग हो जाएगी। सर मेरी एक बात सुनिएगा, समझदार आप भी है, समझदार सब हैं, ठीक है, मिस्टर लाडो के इख्तियार में वो सिस्टम ब्लॉकचेन पे होता, कभी 50% डिस्काउंट नहीं थी मिस्टर लाडो की तरफ से। एक बात है, ठीक है, मिस्टर लाडो की तरफ से वो डिस्काउंट आ रही है मेटाफोर्स के ऊपर जी, मिस्टर लाडो ने आपको ना अभी तक ज्वाइनिंग कर लें, इस डेट तक ज्वाइनिंग है, इस डेट तक आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। अब मुझे आप बात बताएं यार, जब एक चीज़ ब्लॉकचेन पे है, जब एक चीज़ ब्लॉकचेन पे है, उसको आप किस तरह मतलब चला रहे हैं, उसको किस तरह आप चला रहे हैं? ये जो पॉलीगॉन है ना, ये मेटाफोर्स किस ब्लॉकचेन पे चल रहा है? पॉलीगॉन पे। पॉलीगॉन ने आगे भी 10 से 15 दफ़ा स्कैम कर चुका है, पॉलीगॉन आगे भी 10 से 15 दफ़ा स्कैम कर चुका है, ठीक है। आप लोग क्यों इस चीज़ों को देखते यार? आप लोग क्यों मतलब आंखें बंद करके, आंखों पे पट्टियाँ बंधी हुई हैं, दिमागों पे आपके पट्टियाँ बंधी हुई हैं, फोर्सेज को छोड़ के मेटाफोर्स में जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं जी? वहाँ पे जी डिस्काउंट है, वहाँ पे हमें नॉन वर्किंग ज़्यादा आता है। कोई अल्लाह के बंदो, जहाँ पे वहाँ पे पैसे लगाने हैं, आप लोग ये नहीं देख रहे। वो पहली तो बात है, आप देखिए वो कौन सी ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, मेटाफोर्स, पॉलीगॉन पे। उसने आगे भी 10 से 15 दफ़ा स्कैम कर चुका है। अब मैं इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मेटाफोर्स के खिलाफ हूँ, मैं किसी सिस्टम के खिलाफ बोल रहा हूँ। मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ, मैं आपकी आँखें खोलना चाह रहा हूँ, जो आपकी आँखों पे पट्टियाँ बंधी हुई हैं। मैं सिर्फ़ वो चीज़ चाह रहा हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ समझ आए, मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुनें, ये जो है ना बाइनेंस, हमारा फोर्सेज जो है, किस पे है? बाइनेंस के ऊपर, बाइनेंस के ऊपर है, ठीक है। अब कोई सोच सकता है बाइनेंस के साथ कभी फ्रॉड होगा, बाइनेंस कभी बंद होगा? हो सकता है ऐसा? हो ही नहीं सकता सर। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल आपका अकाउंट बनता है, एक एक चीज़ आपकी जेन्युइन पूछी जाती है वहाँ पे। इवन के बाइनेंस का अकाउंट आप बनाएं, आपकी रियल आइडेंटिटी वहाँ पे शो की जाएगी, आपका रियल फेस आइडेंटिटी आपकी एट अ टाइम आपकी वहाँ पे वो पूछेंगे। लास्ट में ऑप्शन ही ये होगी सर, इसके बगैर आपका अकाउंट ही नहीं बनेगा। आप बना के देख लीजिए, बाइनेंस का आप अकाउंट बना के देख लें, रियल आइडेंटिटी के अलावा आपके लास्ट पे जाके रियल आइडेंटिटी होगी आपकी, वो ना हुई आपका अकाउंट नहीं बनेगा। आप अभी बना के देखें, ठीक है। जब एक चीज़ इंटरनेशनल है, हर चीज़ बाइनेंस के ऊपर ₹1 क्या, एक पैसे का वहाँ पे वो नहीं हो सकता फ्रॉड बाइनेंस के ऊपर। तो आप लोग मतलब किस तरह कह रहे हैं कि ये मेटाफोर्स पॉलीगॉन, मतलब पॉलीगॉन पे है ना वो ब्लॉकचेन, आप किस तरह कह रहे हैं कि मेटाफोर्स को ज्वाइन करें, डिसेंट्रलाइज है। अच्छा वो 75% दे रहा है, ठीक है। अब मेटाफोर जो है वो 75% दे रहा है, आप किस लिहाज से कह रहे हैं कि वो 100% दे रहा है, और किस लिहाज से कहना है कि ये कभी बंद नहीं होगा ब्लॉकचेन के ऊपर? मुझे एक चीज़ बताएं ना, अगर 50% डिस्काउंट है, जाहिर सी बात है यार, वो सिस्टम ब्लॉकचेन पे कैसे हो सकता है जो 50% डिस्काउंट दे रहा है? जो आज 50% दे रहा है, कल को 100% हो जाएगा। फोर्सेज में आया कभी 50% डिस्काउंट? फोर्सेज में कभी हुई 50% डिस्काउंट? किसी लेवल में हुई 50% डिस्काउंट? किसी ज्वाइनिंग में हुई 50% डिस्काउंट? बताएं मुझे। नहीं, हो ही नहीं सकती। जब एक चीज़ ब्लॉकचेन पे है, कैसे उसकी चेंजिंग कर सकते हैं? X3 में कभी चेंजिंग हुई, X4 में कभी चेंजिंग हुई, XXX में, X गोल्ड में कभी चेंजिंग हुई? जितने स्लॉट्स हैं आज भी देखेंगे उतने ही आपको मिलेंगे।
जब एक चीज़ चेंज ही नहीं होती ब्लॉकचेन पे, तो आप लोग किस तरह कहते हैं कि मेटाफोर्स जो है एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है? आप लोगों के दिमाग नहीं खुलता, आप लोगों की आंखों पे पट्टियाँ बंधी हुई हैं, बच्चे हैं आप, फीडर पीते हैं आप, आपको नहीं पता चलता इन चीज़ों के बारे में, क्यों नहीं पता चलता? सर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जिन लोगों ने अपनी टीम हड़प की है ना, फोर्स एज में बनी बनाई टीम हड़प करके मेटाफोर्स में गए हैं, मैं आज भी यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कल को भी यहाँ पे आपके सामने ऑन ईयर आके कहूँगा, मैं 101% गारंटी देता हूँ, वो लोग वापस आएँगे फोर्स एज में। वो लोग वापस आके फोर्स एज पे वर्किंग करेंगे। ये मैं इस चीज़ का 101% गारंटी दे रहा हूँ, मैं भी इस चीज़ का दावेदार हूँ यहाँ पे। ठीक है, कल को मेरे अल्फाज अगर बदले, मैं इस चीज़ का ज़िम्मेदार हूँ आपके सामने। 101% मैं इस चीज़ की आपको गारंटी आज दे रहा हूँ, चाहे आप लिख लें, चाहे आप कहीं पे भी नोट कर लें, इस चीज़ को आप नोट कर लें। यही बंदे जिन्होंने अपनी फोर्स एज पे टीम हड़प की है, फोर्स एज को छोड़ कर मेटाफोर्स में अकाउंट बनाया, चले ठीक है उन्होंने वर्किंग नहीं की, जस्ट उन्होंने अकाउंट बनाया, जो इधर से चले गए एक दफ़ा फोर्स एज पे, सर मैं उनको कहता हूँ एक दफ़ा आप फोर्स एज को छोड़ दें। जो इधर से चले गए ना मेटाफोर्स पे, सर आप मेटाफोर्स पे काम करें जाके, आपको कोई ज़रूरत नहीं फोर्स एज में आने की। 2 साल बाद देखें क्या हुआ, आपका माइंड क्या बना, फोर्स एज आया, 2 साल बाद क्या आ गया, मेटाफोर्स आ गया। आफ्टर 2 ईयर एक और टेक्नोलॉजी आ जाएगी, एक और प्लेटफॉर्म आ जाएगा, आप क्या करेंगे, तीसरे पे चल जाएंगे। देखें मैं अपनी टीम को लेके मेटाफोर्स पे जा सकता था, ठीक है, मैं वहाँ पे ना करता, यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट की हुई थी ना, मेरी टीम बनी थी, मुझे प्रॉफिट आ रहा था मुझे, ठीक है, मैं अपनी टीम को उठाता मेटाफोर्स पे ले जाता, उनके वहाँ पे भी मैं स्लॉट ओपन करवा देता, यार आप लोग यहाँ पे भी आ जाओ, मेटाफोर्स पे भी यार आप इन्वेस्ट करो, यहाँ पे भी प्रॉफिट है। आफ्टर 2 ईयर एक और प्लेटफॉर्म हो जाता, मैं अपनी टीम को उठाता, मैं वहाँ पे, उन्होंने कहा था ये अमीर अली पागल हो गया, ये अपनी टीम को कभी वहाँ पे लेकर जा रहा है, कभी वहाँ पे लेकर जा रहा है, एक जगह पे खड़ा ही नहीं कर रहा अपनी टीम को। लोगों ने तो यही कहना था ना, ठीक है। आप जितने बड़े सीनियर लीडर हैं, जितने बड़े सीनियर लीडर बैठे हैं, सब ने अपना ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया, और जो फोर्सेज को मानते हैं, जो फोर्सेज पे वर्किंग कर रहे हैं, उन्होंने पाँव भी नहीं हिलाया फोर्सेज से। सर आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, वो बंदे फोर्सेज पे लगे हुए हैं, उनके सामने दुनिया की कोई भी अपॉर्चुनिटी आ जाए, उन्होंने फोर्सेज पे वर्किंग करनी है। क्यों करनी है? उनको पता है ये लाइफ टाइम के लिए सिस्टम आया है, इसने ना कभी बंद होना है, ना कभी स्कैम होना है, ना कभी फ्रॉड होना है। हमारी जब तक ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कभी बंद नहीं हो सकती। जिन लोगों को इन चीज़ का पता चल गया हुआ है, जब एक सिस्टम आपको दे रहा है, लाइफ टाइम के लिए अर्निंग दे रहा है, तो कौन सा ऐसा बेवकूफ़ इंसान है जो इसको छोड़ के किसी और अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएगा? मुझे एक चीज़ क्लियर करें ना आज, ठीक है? मुझे इन बातों के जवाब दें आप, मुझे इन बातों के जवाब दें आप, अगर आपके पास जवाब हैं तो। मैं लेना चाहता हूँ ना, मैंने आपके सामने एक बातें की हैं, ठीक है? अब आप लोग सच्चे ईमानदार बंदे हैं, जो अपनी टीमें हड़प करके फोर्सेज पे ही जाके बैठे हुए हैं, फोर्सेज पे छोड़ के मेटाफोर्स पे बैठे हुए हैं। अब मुझे वो बंदे जवाब दें इस चीज़ पे। मैं इसका ये मतलब नहीं मैं मेटाफोर्स के खिलाफ हूँ, बिल्कुल भी नहीं। वो अब अलग सिस्टम है, ये एक अलग सिस्टम है। लेकिन हरकत देखिए, बुरी हरकत ये की है लोगों ने, अब अपनी टीम को लेकर गए हैं ना, आप अच्छे लीडर तब थे जब अपनी टीम के स्लॉट भी उधर खुद ओपन करवाते। अब आपने कहा जी आ जाइए, फटाफट से आ जाए, मेटाफोर्स पे आ जाएँ, इतनी जॉइनिंग है, इतने-इतने स्लॉट पे इतना-इतना मिल रहा है। अब आप एक अच्छे लीडर होते, अगर अपनी टीम को वहाँ पे लेके गए हैं, तो उनका स्लॉट भी ओपन करवाते ना यार। स्लॉट क्यों नहीं ओपन करवाए? हाँ जी, एक टीम को अपने प्रॉफ़िट के लिए, अपने नफ़े के लिए आप लोग जी टीम को उठा के उधर ले गए। अब टीम का क्या कसूर था आपकी? मुझे एक बात बताएँ, आपकी टीम का क्या कसूर था? क्या कसूर था आपकी टीम का, जो अपनी टीम को उधर मेटाफोर्स पे लेकर गए? आपने जाना था, आप जाते। यार टीम जहाँ पे लगी हुई थी उसको तो करने देते। अपनी टीम का नुकसान किया, अपना नुकसान किया, ना वहाँ पे आप वर्किंग कर रहे, ना यहाँ पे आपका, अब टीम का ध्यान आपने 2 तरफ कर दिया, मेटाफोर्स पे कर दिया, फोर्सेज पे कर दिया। अब ऐसे लीडर जो यहाँ से उधर गए हैं, ना वो वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, ना यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। टीम उन्होंने अपनी हड़प कर दी, नुकसान उन्होंने अपने पाँव पे, उन्होंने खुद कुल्हाड़ी मारी, कोई ज़िम्मेदार नहीं है, किसी ने भी नहीं था आपको कहा जी मेटाफोर्स पे आप लोग जाएँ। चलिए ठीक है कि मिस्टर लाडो ने एक स्कीम निकाली थी, एक प्लेटफ़ॉर्म नया निकाल दिया था। उसका ये मतलब तो नहीं था, अब उसने निकाल दी है, अब आपका ये तो नहीं था ना बनता असूल, फटाफट आप भी देखे जाके क्या चीज़ आई है, ठीक है? इस तरह तो आप भटकते रहेंगे, अलग-अलग कश्ती में सवार होते जाएँगे, आप भटकते जाएँगे, आप मंज़िल तक पहुँचेंगे। सर मुमताज़, आपके सामने ग्रेट लीडर, आप बिग बिग एग्ज़ाम्पल है आपके सामने। देखिए मेरी बात सुनिएगा एक,
एक बंदा अब इस प्लेटफॉर्म से फोर्सेज से एक दिन का 7.5 लाख रुपया कमा सकता है। ठीक है, इतना बड़ा लीडर, उसको उस बंदे को ऑफ़र आई थी, सर हमारी ऑनलाइन में आ जाए फोर्सेज में, हम आपके सारे लेवल एक्टिवेट करवाएंगे। मेटा फोर्स में लोगों ने उसको ऑफ़र की थी सर अमतज़ को, सर आप हमारे पास आ जाए, हम मेरे ऑनलाइन में आ जाएँ आप, मैं आपके सारे स्लॉट खुद से ओपन करवा दूंगा। इतनी इतनी बड़ी ऑफ़र्स आई थी। 5-5 लाख की उस बंदे को ऑफ़र आई, 10-10 लाख की। वो बंदा नहीं गया, वो बिकने वाला नहीं बंदा, वो एक ईमानदार लीडर है। मैं आपको एक बात बता दूं, वो एक बंदा ईमानदार लीडर है, और वो जिसका भी ऑनलाइनर है ना, वो फ़ख्र करेगा अपने ऊपर, वो फ़ख्र करता है अभी भी अपने ऊपर कि एक मैंने ईमानदार लीडर को अपने नीचे लेकर आया है। और जो उसके नीचे 1 लाख की कम्युनिटी है ना उस बंदे के नीचे, ठीक है, वो फ़ख्र करती है कि हम इस बंदे के ऑनलाइन में हैं। क्यों? उनको पता है कि हमारा लीडर बिकेगा नहीं। हमारे लीडर को जिस तरह की मर्ज़ी कोई ऑफ़र करेगा, हमारा लीडर नहीं बिकेगा। और सारे इधर ऐसे 2-2 नंबर बंदे बैठे हुए हैं, जिनको थोड़े से 10 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार दिया जाए तो उनका ईमान ख़राब हो जाता है। इस तरह के इधर बंदे बैठे हुए हैं। तो आप पहचान किया करें एक अच्छे लीडर की। एक अच्छा लीडर ढूँढा करें यार, जो आपका फ़ायदा सोचे, जो अपनी टीम का फ़ायदा सोचे। मैं यार अपना फ़ायदा नहीं सोचता, मैं अपनी टीम का फ़ायदा सोचता हूँ। मुझे पता है, मुझे कामयाब करना है, मेरी टीम ने करना है। अमतज़ ने एक दिन में 7.5 लाख कमाए, किसने कमा के दिया? उसकी टीम ने। वो अकेला बंदा कमा सकता था इतना पैसा एक दिन में? वो 10,000 भी नहीं था कमा सकता एक दिन में यार। किसने दिया? यार वो अपनी टीम पर ट्रस्ट करता है, वो अपनी टीम को लेकर चला है, वो अपनी टीम को हर चीज़ सिखा रहा है। ज़ाहिर-सी बात है, उसने अपनी टीम को नॉलेज दी है, अपनी टीम को उसने सिखाया, तो वो इस काबिल उसने उसको बनाया ना, उसकी टीम ने उसको। अब मैं जो आपको हुनर दे रहा हूँ, मैंने आपको इस काबिल बनाना है कि आपकी वजह से मैं कामयाब हूँ, मेरी वजह से आप लोग कामयाब हो। ठीक है? मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको हर चीज़ का नॉलेज हो, आपको हर चीज़ का पता चले। देन आप भी इंशाल्लाह एक अच्छे लीडर, एक अच्छे बिज़नेसमैन बन के इस दुनिया के सामने आएँ, ताकि पता चले यार इस पाकिस्तान को आप जैसे नौजवानों की ज़रूरत है। ठीक है? आप जैसे ईमानदार नौजवान की ज़रूरत है। ठीक है? जो जगह-जगह भटक रहे हैं, जगह-जगह प्लेटफ़ॉर्म देख रहे हैं, नौकरियों की तलाश में हैं, छोड़ दें। यार एक चीज़ जो आई है आपके सामने फ़ोर्स है, लाइफ़ टाइम के लिए है। यार ये बंद होगा ना सिस्टम, मुझसे पैसे ले लेना, कितने चाहिए आपको पैसे? बात तो ये है ना। जब ये स्कैम करेगा तब देखी जाएगी। जब इसने करना ही नहीं, क्यों ऐसे कि मतलब आप लोग थोड़ी-थोड़ी नेगेटिव बातें लेके आ जाते हैं, जी सर ये आ गया जी, ये हो गया, वो हो गया। एक बंदे को आप देख रहे हैं, ये बंदा पैसे कमा रहा है, तो लगे रहे उसके पीछे। यार जब वो कमा सकता है, आप लोगों को क्या तकलीफ़ है? आप लोगों को क्या मसला है ऐसा? ये चीज़ें ज़रा सीखें। एनएफटी, एक बात एक और याद रख लीजिएगा, एनएफटी ने आपको 1 घंटे का 1 लाख देना है, 24 घंटे का 24 लाख देना है। और ये मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, अगर मैं अपनी बात से मुकरा या अपनी बात से मैं फिरा, मैं इस चीज़ का ज़िम्मेदार हूँ, मैं इस चीज़ का ज़िम्मेदार हूँ। लेकिन एक मेरी बात याद रखिएगा, एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन आपको वो देगा, आप यहाँ से वो कुछ कमा के जाएँगे। आप आप सिर्फ़ आपका लाइफ़स्टाइल नहीं, आप सिर्फ़ अपने घर का खर्चा नहीं उठाएँगे, आपका टोटली लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाएगा। सर ये एनएफटी में इतनी पावर है, आप एक दिन में एक गाड़ी खरीद सकते हैं, एक दिन के अंदर एक गाड़ी खरीद सकते हैं अपनी ज़ाती, एक कार, एक कोठी, एक बंगला, एक दिन के अंदर आप खरीद सकते हैं। इतनी पावर है इस एनएफटी के अंदर। और ये मैं बातें अच्छा, कुछ लोग होंगे अब साइड पे मुँह करके हँस रहे होंगे कि मैं किस तरह की आपके सामने बातें कर रहा हूँ। इतनी-इतनी बड़ी बातें भला होती हैं? सर होती हैं। लोगों ने कमाया पैसा। सर्चिंग करें एनएफटी के ऊपर, क्या चीज़ है एनएफटी? ठीक है? को मैं बातें खुद से नहीं कर रहा। मैंने देखी हैं चीज़ें, मैंने सर्चिंग की है इसके ऊपर, मैंने देखा लोगों ने कितना पैसा कमाया। सर एनएफटी के ऊपर एक कार्टून है ना, बंदर की तस्वीर है, कार्टून बना हुआ है, ठीक है? वो भी लाखों डॉलर में बिका है। आप लोग सिर्फ़ थोड़ी-सी सर्चिंग करें, आपको सिर्फ़ थोड़ी-सी सर्चिंग की ज़रूरत है। सर मेरी बात सुनें, किसी प्लेटफ़ॉर्म में आप इन्वेस्ट करते हैं ना, सबसे पहली बात है आपको, अच्छा आप लोग ऐसे लोग हैं, इन्वेस्टमेंट आप फोर्सेज में कर रहे हैं, मशवरा आप उससे लेंगे जिसकी करियाने की दुकान है। यार ये फोर्सेज एक सिस्टम आया, मैं इसमें इन्वेस्ट कर लूँ, वो आपको क्या कहेगा? मुझे एक बात का जवाब दे, वो क्या कहेगा आपको? जो बंदा खुद करियाने की दुकान, जो कपड़े की दुकान चला रहा है, ठीक है, जिसका ऑनलाइन के फ़ील्ड के साथ दूर-दूर तक ताल्लुक़ नहीं है,
उससे आप मशवरा ले लें जाके। इन्वेस्ट कर आप ऑनलाइन बिज़नेस रहे हैं, इन्वेस्ट आपने ऑनलाइन बिज़नेस में करना है। जब आपने काम ही सारा मोबाइल पे करना है, तो मशवरा भी यूट्यूब से लें, मशवरा गूगल से लें, ठीक है? इससे अच्छा मशवरा कौन देगा आपको? यूट्यूब, गूगल वगैरह से अच्छा मशवरा कौन देगा मुझे बताएँ? ये थोड़ा-सा सोचा करें। कम अज़ कम अपना माइंड इस तरह का तो बनाएँ, यार अपना माइंड खोलें तो सही थोड़ा-सा। कम अज़ कम इतना नॉलेज तो अपने अंदर लेकर आएँ कि जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ऑनलाइन फ़ील्ड में अगर आए हो, इन्वेस्ट करना है तो मोबाइल के ऊपर आपने काम करना है यार। कोई दुकान पे बैठ के तो ना काम करना, कुछ किराने की दुकान पे तो ना आपने बैठ के वहाँ पे ऑनलाइन काम करना। यार थोड़ा-सा मतलब इस चीज़ को सीखें तो सही, समझें तो सही इस चीज़ों को। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है आपको। पैसा आपके पास है, आप कमाना नहीं चाह रहे। पैसा तो कह रहा है मुझे पकड़ो, लेकिन आप पकड़ना नहीं चाह रहे। वजह क्या है? आपके इर्द-गिर्द इस तरह के लोग हैं जो आपको नेगेटिव करते हैं, आप नेगेटिव हो जाते हैं। मसला ये है, जब आप अपना माइंड यूज़ करेंगे ना, जब आप अपना माइंड यूज़ करेंगे, तब आपको आपकी मंज़िल भी नज़र आएगी, ठीक है? जब आप एक बंदे के आसरे पे बैठे हुए हैं, नहीं जो इसने कहना है मैं वो करना है, जो मेरा दोस्त कहेगा, जो मेरा भाई कहेगा, जो मेरा अब्बू कहेगा वो मैंने करना है, तो फिर करते नहीं भाई, जो वो कह रहे हैं वो करिए फिर आप, ठीक है? जिस तरह उन्होंने गुज़ारी थी ज़िंदगी आप भी गुज़ार दें, क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं क्या फ़र्क पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप इस दुनिया